झुंझुनू जिला मुख्यालय के नजदीक दोरासर ग्राम में शौर्य उद्यान का 5 साल से बंद काम जल्द शुरू होगा। पर्यटकों को टिकट से ही मिलेगा प्रवेश। राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत ने किया शौर्य उद्यान का निरीक्षण। दोरासर में 5 साल से अधिक समय से बदहाल पड़े शौर्य उद्यान को आमजन के दर्शनार्थ खुलवाने के लिए झुंझुनू प्रगति मंच के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप अग्रवाल ने हाल ही 15 फरवरी 2024 को देश की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ट्वीट किया था। इस पर सरकार एक्शन मोड पर आए और पिछले दिनों जिला कलेक्टर के निर्देश पर मंडावा की एसडीएम ने इस शौर्य उद्यान का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दी। इसी सिलसिले में शुक्रवार को राजस्थान धरोहर प्रोन्नति संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत ने इस शौर्य उद्यान का निरीक्षण किया। उन्होंने शौर्य उद्यान की बदहाल स्थिति देखकर नाराजगी जताते हुए ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को इसकी तुरंत सफाई करवाने के निर्देश दिए और करीब 1 घंटे तक अधिकारियों व ग्रामीणों से इस उद्यान को विकसित करने के लिए चर्चा की। इस अवसर पर श्री लखावत ने शेखावाटी परमवीर से चर्चा करते हुए कहा कि दोरासर में तैयार हो रहा शौर्य उद्यान अन्य किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। ये सबसे सुंदर शौर्य उद्यान बनेगा। जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने शौर्य उद्यान की देखरेख के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फौजी देश की शान है, उन्हीं की बदौलत आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। यहाँ पर उनकी प्रतिमाओं की भी देखरेख सही से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने में इसे आमजन के लिए खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री ओंकार सिंह लखावत ने ग्राम विकास अधिकारी पंकज सैनी व पटवारी अभिषेक मीणा को शौर्य उद्यान को जल्द सफाई कराने का संकल्प दिलाया। इस पर ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि मैं 1 महीने तक मिठाई नहीं खाऊंगा। इस पर ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि मैं भी 1 महीने तक मीठा नहीं खाऊंगा, ना ही चाय पीऊंगा और ना ही माला पहनूंगा। ये शौर्य उद्यान प्रदेश का सबसे अच्छा वॉर मेमोरियल है। इस शौर्य उद्यान को देखने के लिए टिकट लगेगी। श्री ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में ऐसा वॉर मेमोरियल नहीं है। ये सबसे अच्छा वॉर मेमोरियल बना है। ग्रामीणों ने शौर्य उद्यान में 26 जनवरी व 15 अगस्त को समारोह कराने, सेल्फी पॉइंट, लाइट एंड साउंड लगाने, रफाल, चंद्रयान मिशन आदि की प्रदर्शनी लगाने का सुझाव देते हुए कहा कि ऐसा होने से ज्यादा पर्यटक इसे देखने के लिए आएंगे। श्री लखावत ने कहा कि एसडीएम के निर्देशन में एक कमेटी बनेगी जो इसकी देखरेख करेगी। इसमें सैनिक कल्याण विभाग को भी शामिल किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान श्री ओंकार सिंह लखावत ने एसडीएम से शौर्य उद्यान को विकसित करने के लिए बजट की जानकारी ली। एसडीएम ने बताया कि पर्यटन के लिए 1,48,000 रुपए का बजट है। इस पर श्री लखावत ने जन सहयोग से राशि एकत्रित करने का सुझाव देते हुए स्वयं ने शौर्य उद्यान की सफाई के लिए 1,100 रुपए दिए। भाजपा के बबलू निशित चौधरी ने 51,000 रुपए देने की घोषणा की। दोरासर के पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह महिला ने 11,000 रुपए, भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारीलाल सैनी ने 1,100 रुपए, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश जीनगर ने 1,100 रुपए और श्रवण सैनी ने 1,100 रुपए दिए और 26 जनवरी व 15 अगस्त को शौर्य उद्यान पर लाइट लगाने की घोषणा की। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी सहयोग राशि दी। इस अवसर पर झुंझुनू की एसडीएम सुमन सोनल, तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश जीनगर, भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष कमलकांत शर्मा, भाजपा नेता इंद्राज सैनी, पटवारी अभिषेक मीणा, सीए मनीष अग्रवाल, सैनिक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल मोरवाल, बीडीओ ममता चौधरी, सैनिक स्कूल के महेश झाझड़िया, कैप्टन गुरुदयाल महला, परमेश्वर शर्मा समेत अनेक लोग थे। हम आपको बता दें कि दोरासर के शौर्य उद्यान में देश के सभी परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां और उनकी शौर्य गाथा की पट्टिकाएं, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद समझौता संधि के मोहक दृश्य की मूर्तियां, विजय पताका लहराते सैनिकों की मूर्तियां, वीर सैनिकों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां, देश के राजाओं और महाराजाओं की मूर्तियां, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा से लेकर रामनाथ कोविंद की मूर्तियां, देश के अर्धसैनिक और पुलिस बलों के जांबाज अधिकारियों और कर्मियों की मूर्तियां और उनकी शौर्य गाथाओं की पट्टिकाएं एवं मिनी ऑडिटोरियम इस शौर्य उद्यान का मुख्य आकर्षण है।
उतारने की जरूरत ही कौन। राम सरपंच तो घनी बार नमस्कार भैया। लगाने वाला नहीं अपने माड़ा पे सोफा देता है नहीं देता। ओके, फिर अगली बार आएंगे। बनवारी जी को ढूंढा, फिर बनवारी जी को बधाई दी, फिर मैंने कहा बनवारी जी साथ में चलेंगे। करने वाला नहीं कर रही है, पुलिस नहीं करेंगे। हमने इसका तो काम क्या करेगा? हमारे सेना के प्रमुख है ना राष्ट्रपति, राइट? पहले से राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर और लास्ट सबको ही किया। जो भी राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब आगे, उसके पहले वाले आगे। नहीं तो वो डालमिया जी ने रेड फूड लिया है तो वैसा उनको दे सकते हैं। ऐसा जी मुझे देने की इच्छा होती है, मैं पहले ही दे दूँ जी। झुंझुनू की जनता क्यों नहीं चलाए? आप और हम क्या करेंगे? झाड़ू से अब ऐसा करें, अभी आएगी लाभ मंगाइए। हाँ मंगाइए सर, दरी मंगाइए। कितने मिनट में आएगी? 5 मिनट में आ जाए। और वोट्स के अंदर हेड्स काउंट होते हैं, सिर गिनाया जाता है। सिर के अंदर क्या है उसकी गिनती नहीं होती। पता कैसे लगे? मेरा भी बराबर है, आपका भी बराबर है, इनका बराबर है, आपका भी वोट बराबर है, इक्वल वोट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपन ने इसको बनाया और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसकी ये दशा होती है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या रही? पहले तो ये जितने भी झुंझुनू के लोग ये तय करो, इसको चलाना या ताला लगाना। आज ही फैसला करो, जो कर। अगर आपको ताला लगाना है, मैं परमानेंट ताला लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आदेश दे जाता हूँ, उसको सील कर दिया जाए अनंत काल के लिए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये झुंझुनू में बना है। यदि और किसी शहर में होता तो लोगों का स्वाभिमान खड़ा होता, उनका मन कहता यार हमारे शहर में फौजी है। एक भी मेरा रिश्तेदार नहीं है और एक भी इनका रिश्तेदार नहीं है, और एक भी एसडीओ साहब और इनका रिश्तेदार नहीं है। ठीक करा परसों पहले रोज। और मैं और कह सकता हूँ कि दिल्ली वाले का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया इंडिया गेट पे जो बना है, पर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इससे बढ़िया वार मेमोरियल बना हुआ है। हमने सारे देश के वार मेमोरियल देखे, चाहे इसका स्पेस हो, चाहे इसका कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इसमें कार्यक्रम के लिए जगह छोड़ी गई हो, इसमें तो दो रहे नहीं। अब इसके बाहर विकास का काम, बाहर मतलब इसकी बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर, वो हम फिर हाथ में लेंगे। शर्त एक ही है कि इसके संसाधन का चलाने का काम यहाँ की जनता चलाने में तो इसमें एक या दो तो परमानेंट आदमी सफाई के लिए नहीं हो सकता कि बैठते कबूतर ये नहीं होना। उसका रीजन है ना, रीजन ये है कि और इसमें पॉलिटिकल ना हो के ऑल वर्क ऑफ लाइफ के लोग शामिल हो। जिस दिन ये हत्ते राजनीति के चढ़ गए तो चढ़ गया ना, बनाया हम एक पार्टी के लोग थे, पार्टी ने हम करेंगे, एक कागज निकालो
अरे भैया कहाँ गया प्रवीण? ओ प्रवीण जी, हाँ सर, तुम्हारी कहाँ है? लो अरे इधर लो। हमने लगभग फर्स्ट फेज में 5 करोड़ रुपए इसमें लगाया, आपको बताता हूँ। और आप तो छोड़ो, हमने तो यहाँ हमने मेटल के अंदर सिपाहियों के एक बंदूकधारी एक फुल ड्रेस में सेव के उस पर छाया पड़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, उसके लिए हमने 6 महीने लगाए, आपको बता रहा हूँ। और इस फ्रंट की एंट्री वो है एंट्री, ये एंट्री नहीं है, तो बैक एंट्री का भी बड़ी संख्या में आना होगा तो बंद होगा, एंट्री उधर से। कहाँ से हम मूर्तियों का इमेज लाए होंगे, कहाँ बनाई होगी, कितनी माताफोड़ी होगी, आर्मी के अफसर को बुला करके किया। एक तो अपन ये करते हैं कि सैनिक कल्याण बोर्ड या जो है जिले में उसको अपन इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा एक काम करें कि सैनिक स्कूल को अपन इसको इन्वॉल्व करें, उनसे ही जुड़ा हुआ विषय ज्यादा। और तीसरा यहाँ जो लोकल बॉडी है, ये मेरे ख्याल पंचायत में आता होगा, पर कोई बात नहीं, नगर परिषद की सीमा थोड़ी आगे पीछे बात कर लेंगे, कोई अगर उनको दिक्कत नहीं है तो इसको मेरा ये कहना है कि सब प्रकार के लोग, कुछ यहाँ के सोशल सामाजिक लोग इसमें आ गया है, तो इस काम को अपन कर सकते हैं। और उसके लिए भी कोई आपके जैसे शुद्ध विचार वाले होंगे तो मुझे मेरे परिवार को अच्छा लगेगा। हमारे सैनिक स्कूल में एक तो वैसे वेयर विद ऑल नहीं है, देयर आर ओनली 3 ऑफिसर्स, और आउट ऑफ 3 ऑफिसर्स देयर आर 2 ऑफिसर्स हु आर फ्रॉम एजुकेशन कोर्स, सो दे आर ओनली फोकस्ड ऑन एजुकेशन, वो एजुकेशन के लिए फोकस है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, आर्मी डे है, नेवी डे है, एयरफोर्स डे है, तो हम यहाँ पर एक अच्छी ड्रिल यहाँ के लोग भी आके देखें। दूसरा ये काम सावधानी से, सफाई में मूर्ति डैमेज ना हो जाए। यहाँ के रहने वाले ये जिम्मा जितना दूर दे सकते हैं, हमारा ये कहना है कि उनकी देख रेख और वो फिर कौन है हल्का पटवारी जी, क्या पटवारी जी हो, ग्राम सेवक हो, कहाँ के रहने वाले हो? राजा या बेटे गाँव के हता ही बात नहीं बैठे, ग्राम सेवक वो ही नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? अफसर पाल रोटी मार के बैठो, थोड़ी थोड़ी जगह बनाओ, इसको थोड़ी लंबी बैठो, पाल रोटी मार के बैठा ये आसपास ही है, और आप पटवारी हो, ये ग्राम सेवक कहाँ के हो? जिले के आसपास की ऐसे रोटी खा के रोज आते हैं। तो एक तो घर पे जाके आज ये कहना कि हमने कौन नहीं बनाऊंगा जब तक चोपड़ी में रोटी नहीं, वो बना के ही चोपड़ी में रोटी बात नहीं। हम भी ऐसे पागलों की तरह कई संकल्प लिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा तो एक दिन आपके साथ, वरना मैं ये काम क्यों बता, मैं भी किसी सरकारी इधर उधर डिपार्टमेंट में जा सकता था, मैं फ्री था, मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं यूआईटी का चेयरमैन बना तो आधा घंटे में पहले पृथ्वीराज चौहान का स्मरण कर, मेरे कोई दादाजी थोड़ी, देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया ना। हमको सरकार में कहा कि आपको काम करना है, तो क्या कहता मैं कहा ये राजधर्म का काम कर सकता हूँ, ये बाकी काम नहीं। मैं भी हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन हो जाता है, आप भी जानते हो क्या होता है। तो ये सब काय के लिए कर रहे हैं। आज अगर ये सेना वाले लोग नहीं होते, हिंदुस्तान गुलाम हो जाता, कोई हमारे नेताओं के भरोसे हो जाएगा। अगर सेना हमारी रक्षा नहीं करती और हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं करती, जितने युद्ध हुए हैं हमारे, भूमिका तो इनकी है ना। और हमने सबको दिखाया बिना भेदभाव, और भी दिखाएंगे, कुछ रह गए वो कुछ और करेंगे। परमवीर चक्र विजेता जितने हैं उन सबकी मूर्तियां लगी। तो अब बोलो
1 महीने तक क्या करो, पहले तो ये तय करो संकल्प लेने सूर्य उद्यान का विजिट किया। ये सूर्य उद्यान जो सरकार थी माननीय वसुंधरा जी जो मुख्यमंत्री थे उस कालखंड के अंदर ये स्वीकृत किया था। ये झुंझुनू जिला है ये हमारे जवानों का जिला है। यहाँ सेना के अंदर सर्वाधिक यहाँ पर सैन्य शक्ति अगर किसी एक जिले से जो देश की सेवा कर रहा है वो झुंझुनू जिला इसमें से है। परमवीर चक्र विजेताओं में जहाँ पुरू सिंह जी का नाम सारे देश पीरू सिंह जी का नाम जानती है, वह भी गौरव प्रदान करने वाला हमारा स्थान है। तो इसीलिए सूर्य उद्यान को बनाया था। सर निरीक्षण मैं ये नहीं जानता क्यों कैसा क्या हुआ, 5 साल में ये अच्छा चलना चाहिए था, सबके लिए गौरव का विषय है। इसलिए हम आज यहाँ आए और आकर के हमारी जो यहाँ की टीम है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठ कर के और इसको ठीक किया जाए, ये हमारा दायित्व बनता है। हम पिछली बातों को कोसने में हमारा विश्वास नहीं है, परंतु हम इसको सुंदर तरीके से आम जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे। इस संकल्प के साथ आज हम बैठे और इस काम को शुरू करेंगे। सर पिछली सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिया सूर्य उद्यान को लेकर, इसको लेकर क्या अब इनकी वो जाने सर, मैं क्या कहूँगा, जनता ने इतना कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या बचा है उनके लिए करने के लिए। ठीक है सर ध्यान नहीं देने के कारण सूर्य उद्यान को नुकसान हुआ, क्या मान रहे हैं कितने का क्या कोई नुकसान? बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली बार बनाना सूर्य उद्यान, कितने वर्ष बाद बना होगा, काय की चिंता करो। जब तक इतिहास हिंदुस्तान का है, जब तक इन सैन्य वीरों का नाम अमर रहेगा। सर अब सूर्य उद्यान पर सरकार और कितना पैसा लगाकर इसको शुरू करेगी, कब तक शुरू करेगी? पैसा तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वो सब कुछ करेंगे जो हिंदुस्तान के एक अच्छे सूर्य उद्यान के होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमको ये बात कही है। हमारी जो कला संस्कृति के मंत्री है उनके साथ भी विचार विमर्श हुआ है। हमारा प्रयास होगा कि ये राजस्थान का सबसे अच्छा सूर्य उद्यान होगा, देश और दुनिया के लोग इसको देखने आएंगे। सर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर भाजपा की ओर से अभी तक नो क्या तय- पॉलिटिक्स प्लीज। सर ये आम जनता के लिए कब खोल दिया जाएगा? अब इसको ठीक करने में महीना 1.5 महीना जो समय लगे वो पूरा हो जाएगा। तो एसडीओ साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी है स्टैट्यूटरी, वो बैठेंगे। मैं भी यहाँ जिला पर्यटन के और पर्यटन की क्या संभावनाएं हो सकती है और क्या काम किया जा सकता है उसके लिए बैठक भी लेंगे। आप सबसे तब बात करके बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।